नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन खबर आ चुकी है भाई, एक बेहतरीन मौका आ चुका है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा यानी कि एच टेट, सीधा सीधा मैं बोलूँ आपको तो एच टेट 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एक बेहतरीन मौका है भाई। 2025 में एक एच टेट हुआ था। आप बोलोगे सर अभी तो हुआ था एच टेट, अब फिर दोबारा आ गया। वो जो एच टेट हुआ था वो पुराना एच टेट था, यानी कि 2024 का। 2025 में एच टेट कराया ही नहीं गया था। तो ये वाला जो एच टेट है ये 2025 का एच टेट है, ध्यान रखना। तो इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आप सभी जाके अप्लाई कर लो। इसकी जो डेट रहने वाली है वो है आपकी 24 दिसंबर 2025 से लेके 4 जनवरी 2026। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। 24 दिसंबर से लेके 4 जनवरी इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। और 4 और 5 जनवरी को ही इसकी करेक्शन डेट भी रहेगी। हालांकि मैं तो आप सभी को ये बोलूंगा कि जब भी फॉर्म फिल करो तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। एक एक स्टेप अच्छे से ध्यान से देख के संभल के फिलअप करना। और इन केस अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 जनवरी को आपको मौका दिया जाएगा करेक्ट करने का। ठीक है, बाकी आज इस नोटिफिकेशन में सारी चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाली है, कब इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी, और क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको डेट तो बता ही दी है भाई। 24 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी इसकी डेट रहने वाली है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो हर बार की तरह फीस स्ट्रक्चर भी सेम एज इट इज देखने को मिल रहा है भाई। लेवल 1, यहां पे देखो 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 बोले तो पीआरटी, प्राइमरी टीचर के लिए। लेवल 2 टीजीटी और लेवल 3 पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर। अब लेवल 2 और लेवल 3 की मैं बात करूंगा क्योंकि हमारे फिजिकल एजुकेशन में टीजीटी और पीजीटी ही होता है, पीआरटी नहीं होता। ठीक है, और अगर आपको देखो सिर्फ टीजीटी का फॉर्म भरना है, सिर्फ टीजीटी का, ध्यान रखना, लेवल 2 खाली। अगर आपने एमपीएड नहीं किया है, बीपीएड किया है, तो आप सिर्फ टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। लेवल 1 फॉर लेवल 2, यहां पे फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर आपको सिर्फ टीजीटी का फॉर्म भरना है तो आपको देखो यहां पे लिखा हुआ है एससी एंड फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है वो अगर एक फॉर्म भरेंगे तो 500, 2 फॉर्म भरेंगे तो 900 और 3 फॉर्म भरेंगे तो 1200, यानी कि तीनों। ठीक है, और फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, और ऑल कैंडिडेट्स नॉन हरियाणा डोमिसाइल। जितने भी कैंडिडेट हैं जो नॉन हरियाणा डोमिसाइल, जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है, वो अगर एक फॉर्म भरते हैं, मान लो अगर आपके पास बीपीएड है तो आप खाली टीजीटी का फॉर्म भरेंगे तो आपके 1,000 रुपये लगेंगे। और अगर आप खाली पीजीटी का भरेंगे तब भी 1,000 लगेंगे। और अगर आप टीजीटी और पीजीटी दोनों का भरते हैं तो आपके फॉर 2 लेवल्स 1,800 रुपये लगेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप एक फॉर्म भरेंगे तो 1,000, अगर 2 फॉर्म भरेंगे तो 1,800। 3 मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में पीआरटी नहीं फिलअप होता। ठीक है, बाकी इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 दिसंबर यानी कि आज से, क्लोजिंग लास्ट डेट जो है वो 4 जनवरी। उसके अलावा 4 से 5 डेट जो है इसकी करेक्शन की डेट भी रखी गई है ना। बहुत बच्चे सोचेंगे सर ये तो बहुत जल्दी करा दिया। तो भाई ये जल्दी होना ही था। ये पिछले साल ही जो बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, अध्यक्ष है, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 2025 का जो एस्टेट है वो भी इसी साल एंड तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की भाई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है। देखो लेवल 1 की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि लेवल 1 तो पीआरटी के लिए है, प्राइमरी टीचर के लिए। लेवल 2 की अगर बात करें तो लेवल 2 टीजीटी की अगर बात करें, अपने सब्जेक्ट में देख लेते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट की इसमें दी हुई है।
लेवल 2 की अगर बात करें, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है? ग्रेजुएट विद बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि बीपीएड होनी चाहिए आपके पास, या फिर और डिप्लोमा इन यानी कि डीपीएड, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, अगर आपके पास बीपीएड है या फिर डीपीएड है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप फिलअप कर सकते हैं, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी क्राइटेरिया और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक्स, अब यहां पे मैट्रिक्स बोलते हैं 10th को, और या फिर हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन में या फिर बीपीएड में या फिर 12th के बाद जो भी आपने पढ़ाई करी है उसमें या तो आपके पास हिंदी होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपके पास 10th में आपके पास हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। सीधा सीधा ये इन्होंने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले ही बता रखा है। ठीक है, लेवल 3 यानी कि पीजीटी, हालांकि बहुत से बच्चों ने तो ये एलिजिबिलिटी पहले ही चलती आ रही है तो उन्हें पता ही है, लेकिन ये नई अपडेट करा है इन्होंने कि हिंदी या फिर संस्कृत आपके पास 10th में होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो ग्रेजुएशन में या फिर हायर एजुकेशन में आपके पास हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो एमए फिजिकल एजुकेशन, या तो आपके पास आपने एमए किया हो पीई से और विद 50% एटलीस्ट मार्क्स, और एमपीएड के साथ साथ आपने बीपीएड भी किया हो, बीपीएड और डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा भी किया हो, डीपीएड। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सेकंड कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स विद हिंदी और संस्कृत सेम एज इट इज आपके पास 10th में या तो हिंदी या फिर संस्कृत होनी चाहिए, और साथ ही साथ सीनियर सेकेंडरी 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में उस आपके पास हिंदी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास इन सब में ग्रेजुएशन में, हायर एजुकेशन में हिंदी होनी चाहिए। साथ ही साथ तीसरी एलिजिबिलिटी है कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और साथ ही साथ गुड एकेडमिक्स रिकॉर्ड भी हो, ऐसा ना हो क्रिमिनल बैकग्राउंड हो या फिर आपने कुछ भी पंगे कर रखे हो, ऐसा ना हो। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं भाई क्या एग्जाम कैसा रहने वाला है। भाई एग्जाम रहेगा आपका 2.5 घंटे का, देखो 2.5 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा, 2.5 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा, 150 यानी कि 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। अब इन 150 क्वेश्चंस में से आपके चाइल्ड पेडागोजी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 15 हिंदी के रहेंगे, 15 इंग्लिश के रहेंगे। जनरल स्टडीज की बात करें तो जनरल स्टडीज में आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके 10 क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, हरियाणा जीके और अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चन है, तो टोटल हो गए आपके 30 क्वेश्चन, यानी कि आपके 90 मार्क्स का तो यही हो गया पेपर 1। बाकी के बचे 60 मार्क्स, ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, टोटल हो गए 150। 60 नंबर का आपका खुद का सब्जेक्ट आएगा, पेपर 1 आएगा आपका 90 मार्क्स का, और सेम एज इट इज लेवल 2 में भी ऐसा ही है और लेवल 3 में भी यही क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया है। और अगर अब बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं, क्या नेगेटिव मार्क्स रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं, एचटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, एचटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है बच्चों के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो अगर आप हरियाणा से हैं, है ना, अगर हरियाणा से हैं तो आपके जो फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड चैलेंज, उनके लिए जो हरियाणा से नहीं है ना, उनके लिए रहेगा 60% यानी कि 90 मार्क्स, 150 में से 90 मार्क्स ये रहने वाले हैं क्वालिफाइंग मार्क्स।
फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड उनके लिए रहने वाले हैं। शेड्यूल्ड कास्ट और आपके जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए रहने वाले 55% मार्क्स। अब ये 55% मार्क्स टोटल मार्क्स पे, ठीक है, 82 मार्क्स। फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकल चैलेंज और ऑफ अदर स्टेट, अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5% का। अगर आप हरियाणा से किसी दूसरे स्टेट से हैं तो भी आपको सेम क्राइटेरिया में लाई करना पड़ेगा, यानी कि 60% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा 90 आउट ऑफ 150। अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है तो आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिल सकती है, ठीक है भाई। लेवल 3 की अगर बात करें तो सेम लेवल 3 में भी यही है, सेम क्राइटेरिया है। 90 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 से आएंगे और 60 मार्क्स का आपका, ठीक है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। 60% आपको स्कोर करना ही पड़ेगा अनटिल अनलेस आप शेड्यूल्ड कास्ट से या डिफरेंटली एबल में लाई नहीं करते हो, ठीक है। और देख लेते हैं भाई इसमें क्या क्या दिया हुआ है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन भी इसमें बताया हुआ है, लेकिन विल बी मेंशन्ड आफ्टर द ड्यू अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तीनों के लिए, ठीक है। एडमिट कार्ड में जो भी टाइमिंग दिया होगा उसी के हिसाब से पेपर होगा। ड्यूरेशन होगी आपकी 150 मिनट, यानी कि 2.5 आवर, 2 घंटे 120 मिनट प्लस 30 मिनट हो गए आपके 150 मिनट, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन प्रोसीजर भी इसी में दिया हुआ है। अब बहुत बच्चे जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हालांकि जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं भाई इस नंबर पे मैसेज कर देना 8368789996, वो ग्रुप में जुड़ जाएंगे भाई। और बाकी बहुत जल्दी एस्टेट की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं भाई हम, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर 17 और 18 को तो यूपी टीजीटी का पेपर है, यूपीएलटी ग्रेड का पेपर है। भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये हरियाणा टैट है, एच टैट है ये, इनको यूपी से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना फिक्स टाइम पे करा के रहेंगे। हालांकि मैं आपको दिखाऊं कि जो वेबसाइट पे ये एच टैट की वेबसाइट खोलेंगे, htat.eapplynow.com, ये वेबसाइट खुल जाएगी भाई। और इस वेबसाइट पे आप ये यहाँ पे देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट डेट पे जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया हुआ है एग्जाम डेट, है ना। ये दिया हुआ है स्टार्ट डेट 24 से, क्लोजिंग डेट दी हुई है 4, क्लोजिंग डेट फी डिपॉजिट की क्लोजिंग डेट है 5, करेक्शन 4 से 5 के बीच में आप कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अभी अनाउंस होगा और एग्जाम डेट टेंटेटिवली रखी गई है 17 से 18 जनवरी, 17 और 18 जनवरी रखी गई है, ध्यान रखना 2026 अगला ही महीना है। तो हालांकि टेंटेटिव है बट इसी के आसपास ही आपको ये एग्जाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी तैयारी को ढीला मत छोड़ना भाई। बाकी जिसको फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम हो रही है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। फॉर्म फिलअप करने का सीधा सीधा तरीका है भाई www.bseh.org.in, इस पे जाओगे आपको फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। अगर यहां पे नहीं जाना तो htat.eapplynow.com, ठीक है। यहां पे भी आप लोग जा, बाकी मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन होगा वो पेन पेपर टाइप बेस्ड होगा। ओएमआर शीट आपको दी जाएगी, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। और देख लेते हैं भाई और क्या क्या दिया हुआ है इसमें। फोटोग्राफ और थंब इंप्रेशन अपना अच्छे से विजिबिलिटी के साथ भाई डालना। कोई भी अगर इन केस रिजेक्ट होता है तो वो आज अगर आप फॉर्म फिलअप कर दो तो अगर इन केस रिजेक्ट होता है तो जल्दी ही पता चल जाएगा। तो अभी जाके भाई फिलअप कर देना और कोई भी मिस्टेक मत करना। अगर कोई इन केस अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम बैठे हैं। बाकी ये सैम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ, आप जाके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है।
तो ध्यान रखेंगे भाई, अभी जाके तुरंत जाके अपना ये जो फॉर्म है ये फिलअप कर दो और तैयारी में जुट जाओ। फॉर्म फिलअप की टेंशन नहीं रहेगी आपको, बस अब आपके आपका खूब तरक्की भरा हो। ठीक है, बाकी बहुत जल्दी हम क्लासेस भी स्टार्ट कर रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना मत भूलना भाई। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ध्यान रखेंगे भाई।